बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सेकंड लेक्चर है आपके कैलकुलस का। एक लेक्चर हो गया आपका जो कि हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया था, और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे पढ़ेंगे वो है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द डिफरेंशिएशन विद डिफरेंट फंक्शन लाइक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, polynomial functions and so on. And but पैरामीट्रिक फंक्शन क्या फंक्शन होता है उसको समझने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि हम सबसे पहले सपोज कर लें कि आपके पास y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, y किसका फंक्शन है? x का है। और जब हम इसको डेरिवेटिव लेते हैं इसका, तो ये वुड हैव फाइंड dy over dx इज इक्वल टू कॉस x, यानी इसका डेरिवेटिव का आंसर क्या आ जाता है? कॉस x आ जाता है। अगर यानी इसका मतलब क्या हुआ कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। सपोज कर लें कि अगर y और x फंक्शन नहीं है एक दूसरे के, लेकिन ये कोई ना कोई ये फंक्शन होगा किसी एक पैरामीटर पर। जैसे आप सपोज करें यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इफ x इज इक्वल टू साइन टी और y इज इक्वल टू कॉस टी, यानी दोनों के साथ आप इन टर्म ऑफ टी आ रहा है। ठीक है, x भी फंक्शन है t का, y भी फंक्शन है t का। ठीक है, यहाँ हमने कहा था कि y सिर्फ फंक्शन है x का, लेकिन जब हम दोबारा सपोज करते हैं कि x और y फंक्शन नहीं है, तो x फंक्शन है t का और y भी फंक्शन है cos t का, तो हम x y को कहते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन और इक्वेशन। और जबकि t क्या कहलाएगा? पैरामीटर कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास इस तरह की इक्वेशन दी हुई होगी, दो x इन टर्म ऑफ t, y इन टर्म ऑफ t। यहाँ पे जो x है वो इज इक्वल टू साई ऑफ t दिया हुआ है, y इज इक्वल टू साई ऑफ t दिया हुआ है। ठीक है, दोनों इन टर्म ऑफ t हैं। अच्छा, यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन तो हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं? स्टेप 1, एलिमिनेट पैरामीटर। ठीक है, एलिमिनेट पैरामीटर। सेकंड स्टेप में आप करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी आपको हर सवाल में जब भी dy ओवर dx निकालना होगा, तो क्या मतलब होगा कि dy ओवर dx यानी फंक्शन में कोई और पैरामीटर इन्वॉल्व है। ठीक है, यानी dy ओवर dt या dx ओवर dt। ठीक है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, या इसको आप चेन रूल के फॉर्म में भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dt मल्टीप्लाई dt ओवर dx। क्या ये वाला फॉर्मूला यूज करें, ये करें, दोनों का सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो अब आप एग्जाम्पल पर आ जाइए। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है कि टू फाइंड dy ओवर dx, यानी जितने भी इसमें एग्जाम्पल क्वेश्चन हैं उसमें इस टॉपिक में जो भी फाइंड करना है वो dy ओवर dx है। ठीक है, और dy ओवर dx है, तो यहाँ पर आपके पास x गिवन है इज इक्वल टू a cos थीटा और y गिवन है a sin थीटा, और यहाँ मेंशन कर दिया वेयर थीटा इज अ पैरामीटर। ठीक है, जैसे वहां पे t था, यहाँ पे थीटा। कोई भी पैरामीटर हो सकता है, एक्स वाई डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी आपके पास x इज अ टर्म ऑफ थीटा, y इज इन टर्म ऑफ थीटा। ठीक है, तो वी हैव सोल्यूशन करेंगे। वी हैव सबसे पहले जो दोनों इक्वेशन है उसको हम नंबर दे देंगे। x इज इक्वल टू a cos थीटा इक्वेशन 1 है, y इज इक्वल टू a sin थीटा इक्वेशन 2 है। आपको फाइंड क्या करना है? dy ओवर dx। तो आपको पता है, यू नो दैट करके आपने लिख दिया dy ओवर dx इज इक्वल टू दिस। ये फार्मूला लिखो या ये वाला फार्मूला लिखो, दोनों सेम है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 और 2 को, ठीक है, हमें क्या चाहिए? dy ओवर डी थीटा चाहिए, डी थीटा ओवर dx या dx ओवर डी थीटा चाहिए। ठीक है, दोनों को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे। तो dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू डी ओवर डी थीटा, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? a cos थीटा, ये हमें x दिया हुआ है, x इक्वेशन। ठीक है, cos थीटा किसके बराबर होता है? माइनस साइन थीटा, इसका डेरिवेटिव
डी डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ए माइनस साइन थीटा। ए कांस्टेंट है, ए को हमने बाहर निकाला, तो इसका आंसर क्या है, डी एक्स ओवर डी थीटा माइनस ए साइन थीटा। अब इसी तरीके से डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट आपके पास डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू डी ओवर डी थीटा, आपके पास ये आ जाएगा ए साइन थीटा, ठीक है, वाई की इक्वेशन ये थे। अब यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा किसके बराबर होता है, विद रेस्पेक्ट टू थीटा कॉस थीटा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी थीटा का आंसर आया ए कॉस थीटा। इसको हमने इक्वेशन का नाम दे दिया 3 और 4। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 एंड 4 इन ए में पुट करिए जो फार्मूला था डी वाई ओवर डी एक्स का, ठीक है। यहाँ पे डी वाई ओवर डी थीटा ए कॉस थीटा है और डी थीटा ओवर डी एक्स क्या चीज है, माइनस 1 ओवर ए साइन थीटा। यहाँ मैंने बता दिया कि डी एक्स ओवर डी थीटा आपने ये निकाला था ना, माइनस ए साइन थीटा, इसका अगर आप इसको उलट दें तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 ओवर माइनस ए साइन थीटा। ए कैंसिल हो गया, क्या रह गया, माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसका फार्मूला क्या बनता है, माइनस कॉस थीटा, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। यानी डी वाई ओवर डी एक्स का आंसर क्या आ गया, माइनस कॉस थीटा, सही है। अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं और कुछ मैंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए दिया है, वो भी कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, टू फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। एक्स आपको डिफरेंट पैरामीटर की इक्वेशन दी हुई है, एक्स इज इक्वल टू साइन टी, वाई इज इक्वल टू कॉस टू टी, वेयर टी इज द पैरामीटर। अब सिमिलरली सेम वही मेथड आपको करना है कि आप जो गिवन इक्वेशन है उसको नंबर दे दीजिए 1 2 करके, और जो फाइंड करना है उसको मेंशन कर दें, उससे इक्वेशन का नाम लिख दें। इक्वेशन 1 2 हो गया, और जो फार्मूला है डी वाई ओवर डी एक्स, तो आप डी वाई ओवर डी टी डी एक्स ओवर डी टी आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को सिमिलरली डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपको यहाँ पे फार्मूला याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले सारे, तो यानी डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी यहाँ पे डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू डी ओवर डी टी साइन टी का कॉस टी हो गया। सिमिलरली अब 2 को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो कॉस 2t, यहाँ पर देखें डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू डी ओवर डी टी कॉस 2t। कॉस 2t का ये पूरा एंगल है, ठीक है, तो कॉस क्या होता है डेरिवेटिव, माइनस साइन टी, ठीक है, और ये जो एंगल है 2t, तो 2t को क्या करना है, अगेन डेरिवेटिव लेना है एंगल का, यानी आपके पास सर्कुलर फंक्शन है, उसके एंगल में जो भी वैल्यूज होगी, टर्म होगी, उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे 2t, तो माइनस साइन 2t एज इट इज, 2t का डेरिवेटिव लें तो 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और t खत्म हो जाएगा, तो ये t रह गया, तो डी वाई ओवर डी टी का आंसर क्या आ गया, -2 sin 2t। अब सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 and 4 एंड वी गेट डी वाई ओवर डी टी डी एक्स ओवर डी टी। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट दोनों फार्मूला यूज करके आपको बता दिया, आपको जो आसान लगे उसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। डी वाई ओवर डी टी का आंसर -2 sin 2t आया था और डी एक्स ओवर डी टी का आंसर cos t आया था, ठीक है, ये आप दोबारा चेक कर लें, डी एक्स ओवर डी टी का cos t, डी वाई ओवर डी टी -2 sin t। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, साइन 2t का फार्मूला यहाँ मैंने मेंशन कर दिया, 2 sin t cos t के बराबर होता है, और -2 अपनी जगह, साइन 2t का फार्मूला पुट कर दिया, ब्रैकेट में था, cos t अपनी जगह, cos कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -4 sin t, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, टू फाइंड सेम एज डी वाई ओवर डी एक्स। एक्स डिफरेंट है, एक्स है ए ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा, वाई दिया हुआ इन टर्म ऑफ थीटा, ए ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब इसमें भी हम वही काम, शुरू में सारे काम वही 1 to a तक आपको सेम मेथड अप्लाई करना है। एक्स इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, इसको 1 दे दिया, वाई की इक्वेशन को 2 नाम दे दिया, हमें डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, उसका फार्मूला लिख दिया, डी वाई ओवर डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू थीटा है, ठीक है, एक्स वाई इन टर्म ऑफ थीटा है, तो डी वाई को विद रेस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू डी थीटा हो गया। इक्वेशन 1 को हम विद रेस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे,
तो डिफरेंशिएट कैसे होगा, यहाँ पर देखें ए हमारे पास बाहर निकाल लिया, डी ओवर डी थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा। अब ब्रैकेट के अंदर डेरिवेटिव, हर एक टर्म को डेरिवेटिव ले लेंगे, तो ए डी थीटा ओवर डी थीटा माइनस साइन डी ओवर डी थीटा साइन थीटा। अब हमारे पास फर्दर सिंप्लीफाई है, ए एज इट इज, यहाँ पे 1 आ गया, माइनस और डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इक्वेशन 3 आपकी बन गई, डी एक्स ओवर डी थीटा मालूम कर लिया, ए 1 माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली इक्वेशन 2 को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सेम ए अपनी जगह और ब्रैकेट में डेरिवेटिव ले लेंगे, हर टर्म्स को डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो यहाँ डी ओवर डी थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस डी ओवर डी थीटा कॉस थीटा। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा तो हमने 0 लिखा, कॉस का माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा लिखा, तो आंसर क्या है, माइनस ए साइन थीटा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इक्वेशन ए बिकम ये इसको नहीं लिखना, ये गलत है, ये वाली चीज लिखिएगा, तो माइनस ए साइन थीटा ओवर ए, ठीक है, और 1 माइनस कॉस थीटा। आंसर सब्स्टिट्यूट कर दिया, ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, माइनस साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। अब साइन थीटा हाफ एंगल फार्मूला है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 है, और 1 माइनस कॉस थीटा का भी फार्मूला क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। कॉस थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, एंगल आपके पास थीटा बाई 2 है, थीटा बाई 2 लिखिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि सारे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके मैंने लिख दिया है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। इसी तरीके से एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी आपको डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है। एक्स वाई गिवन है, एक्स इन टर्म ऑफ थीटा, वाई इन टर्म ऑफ थीटा दिया हुआ है। एक्स आपको दिया हुआ है ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और फिर वाई भी दिया हुआ है ए और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। इक्वेशन 1 2 कर दिया, इक्वेशन ए लिख लिया, डी वाई ओवर डी थीटा ओवर डी एक्स ओवर डी थीटा। अब आपको डी वाई ओवर डी थीटा डी एक्स ओवर डी थीटा करना है, तो हम क्या करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या करेंगे आप, कि सबसे पहले आपने डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट का बाहर निकाला, और ब्रैकेट में आपने डी ओवर डी थीटा और स्मॉल ब्रैकेट आपने लिखा कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ मैंने कि 2 टर्म है, प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो हम इसको u इंटू वी का फार्मूला लगाएंगे, u इंटू वी के फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो जब तक अब ए एज इट इज लिखा, सेकेंड स्टेप में फिर डी ओवर डी थीटा कॉस थीटा भी ऐसे ही रहने देंगे जब तक हम इसको भी इन टर्म ऑफ डी ओवर डी थीटा ना लिखें। अब यहाँ पर क्या है कि u आपने सपोज करें, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया u इज इक्वल टू थीटा, v इज इक्वल टू साइन थीटा। अब डी यू ओवर डी थीटा ले लें, डी थीटा ओवर डी थीटा, v को भी डी वी ओवर डी थीटा, साइन का कॉस थीटा होता है, तो और डी थीटा आप बनाएंगे तो 1 आ जाएगा। फार्मूला भी मैंने मेंशन कर दिया है, इस फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो u सबसे पहले एज इट इज लिखेंगे, u थीटा, थीटा एज इट इज, डी ओवर डी थीटा, और v क्या है, साइन थीटा, प्लस ये फार्मूला लिख रहे हैं, प्लस फिर साइन थीटा एज इट इज, डी थीटा ओवर डी थीटा। अब डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया दोनों फार्मूले, प्लस थीटा और साइन थीटा का कॉस थीटा, प्लस और सिर्फ साइन थीटा रह गए यहाँ पे। अब प्लस और माइनस ऑल्टरनेट साइन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और सिर्फ क्या रह जाएगा, थीटा कॉस थीटा, और ए बाहर अपनी जगह पर है तो इसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेंगे, ए थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो डी एक्स ओवर डी थीटा हो गया। सिमिलरली हम डी वाई ओवर डी थीटा निकालेंगे, डी वाई ओवर डी थीटा में भी एक टर्म मौजूद है, इसी तरीके से ए डी ओवर डी थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। अब देखें यहाँ पर भी 2 टर्म है, तो 2 प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो इसको भी हम u इंटू वी के फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे a एज इट इज, डी ओवर डी थीटा साइन थीटा एज इट इज, माइनस बाहर ब्रैकेट में हम लिखेंगे
ब्रैकेट में फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा अपनी जगह डी ओवर डी थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपनी जगह डी थीटा ओवर डी थीटा। अब यहाँ पे क्या है, साइन का कॉस डेरिवेटिव हो जाता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन कॉस थीटा माइनस हमने लिखा कॉस का माइनस, हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया, कॉस का माइनस होता है माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा थीटा साइन थीटा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा और ये कॉस थीटा आ जाएगा, यानी ब्रैकेट ओपन कर लिया तो साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पर आपके पास कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या रह गया थीटा साइन थीटा, तो ए क्या रह गया ए थीटा साइन थीटा। ठीक है, इक्वेशन 3 और 4 को ए में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो dy ओवर dx फाइंड कर लेंगे इज इक्वल टू dy ओवर dx का आंसर ये आएगा ए थीटा साइन थीटा लिखा, और इक्वेशन 3 क्या आई थी ए थीटा कॉस थीटा, ये dx ओवर डी थीटा की है, तो ए और थीटा कैंसिल कर दिया, सिर्फ क्या रह गया साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है tan थीटा के, तो ये आपका आंसर है। अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे फॉर्मूला यूज हुए हैं डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ पे x इज इक्वल टू रूट में a की पावर साइन इनवर्स ऑफ t दिया हुआ है और y की इक्वेशन दी हुई है रूट ऑफ a की पावर कॉस इनवर्स t। तो हम करेंगे क्या कि यहाँ पे t एलिमिनेट नहीं हो पा रहा ना, t कैसे हम इसको करेंगे, तो करते ये है कि दोनों इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक्स वाई बोथ इक्वेशन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को करेंगे तो एक्स वाई, और जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ए की पावर ऐड हो जाएगी, ए कॉमन आ जाएगा और इसकी जो पावर है वो ऐड हो जाएगी, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। ठीक है, बेस सेम है। अब ये चीज जो है ये हमारे पास इसके बराबर होता है पाई बाई सी के। ठीक है, इसको याद रखिएगा, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी इज इक्वल टू पाई बाई सी, इसको पुट कर दिया। अब यहाँ पर देखें इस इक्वेशन में कहीं भी फंक्शन किसी भी पैरामीटर पे डिपेंडेंट नहीं है, देखें इन टर्म ऑफ टी नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि डिफरेंशिएटिंग कर लेते हैं इस इक्वेशन को विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो जब हम एक्स वाई प्रोडक्ट में हैं, जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट, तो हम क्या करेंगे एक्स अपनी जगह डी वाई ओवर डी एक्स प्लस यू इंटू वी का फार्मूला लगा दें। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो आप इसमें यू इंटू वी का फार्मूला लगाकर डिफरेंशिएट करेंगे, तो u आपके पास x है और v क्या है y, तो x अपनी जगह dy ओवर dx प्लस y फिर dx ओवर dx, फिर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में d ओवर dx, इसको ब्रैकेट में लिख दिया, कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 होगा, और यहाँ पर आपके पास x dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू 0। तो अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, y को आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में ले जाएं तो माइनस साइन आ जाएगी, और जो प्रोडक्ट में है वो डिवीजन में आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, एलिमिनेट क्या कर लिया हमने dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस y ओवर x, तो ये इसका आंसर है। अब यहाँ आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, डिफरेंट है क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने सॉल्व भी कर दिया है और इसी से रिलेटेड आपको ना प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे दी है ताकि आप वो इसको देखते ही सॉल्व करें, लेकिन फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा, जो मैंने दिए हैं उसके आंसर्स भी मैंने लिख दिए हैं ताकि आप उसको मैच कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास सेम टू फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स और x इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में cos t प्लस log tan t बाई 2 है, और दूसरी इक्वेशन जो दी हुई है y इज इक्वल टू a sin t है। ठीक है, और फाइंड आपको करना है dy ओवर dx। तो यहाँ मैंने कोई डायरेक्ट क्वेश्चन में ही इक्वेशन 1 पुट कर दिया, इक्वेशन 2 लिख दिया, आप अलग से लिखिएगा सोल्यूशन में। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन डायरेक्ट लिख दिया dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dt, क्योंकि जो x है इन टर्म ऑफ t है तो dy के नीचे dt आएगा, x के नीचे भी dt आएगा। ठीक है, इस चीज को तो आप ध्यान कर लें। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 2 विद रेस्पेक्ट टू t वी गेट। अब इक्वेशन 1 आपके पास जो थी वो मैंने यहाँ लिख दी ब्रैकेट के अंदर विद d ओवर dt के साथ एक कांस्टेंट निकाल लिया, d ओवर dt cos t ब्रैकेट में प्लस d ओवर dt log
tan t over 2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t होता है प्लस, अब ये वाली टर्म समझने की है कि जब हम किसी लॉग का डेरिवेटिव लेते हैं, ये लॉग है और लॉग के साथ ये पूरा tan t by 2 है, तो लॉग को जब डेरिवेटिव करते हैं तो 1 ओवर जो भी होगा फंक्शन वो हम लिखेंगे। जैसे जब डेरिवेटिव का लॉग है 1 ओवर tan t by 2 आ जाएगा। फिर अगेन हम डेरिवेटिव लेंगे उस लॉग के अंदर के टर्म का, यानी लॉग के अंदर क्या है tan t by 2 है, तो tan t by 2 दोबारा से इसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, अब ये फर्स्ट टर्म तो एज इट इज लिख दिया प्लस, यानी ये वाली भी टर्म 1 ओवर tan t by 2 एज इट इज लिखा। अब देखें tan, सपोज कर लेंगे, ये मैंने लिख दिया है डेरिवेटिव ऑफ tan t by 2 sec स्क्वायर t by 2 के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है डेरिवेटिव का, तो यहाँ हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, sec स्क्वायर t by 2, इसका डेरिवेटिव ले लिया, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर t by 2, फिर मल्टीप्लाई अगेन जो इसका जो sec के अंदर जो एंगल है t by 2, इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेना। ठीक है, डेरिवेटिव टू डेरिवेटिव लेना, इसको जहनशीन करिएगा, इसको लेंगे। अब क्या करते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई a एज इट इज माइनस साइन t एज इट इज प्लस 1 ओवर tan t by 2 एज इट इज मल्टीप्लाई sec स्क्वायर t by 2 एज इट इज, और d ओवर dt, t का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब इस 2 को मैं ये मल्टीप्लाई करेगा दोनों, क्योंकि रेसिप्रोकल में डिवीजन में है, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वही a एज इट इज फर्स्ट टर्म एज इट इज प्लस 1 ओवर, अब 2 लिखेंगे, ये वाला 2 इसके साथ 2 tan t by 2 मल्टीप्लाई sec स्क्वायर t by 2 आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, दोबारा से a फर्स्ट टर्म एज इट इज प्लस 1/2। अब tan को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया फार्मूला, tan t by 2 साइन ओवर कॉस के बराबर होता है, तो जो एंगल होगा वो सेम एंगल हम उसके साथ लिखेंगे, साइन t by 2 कॉस t by 2, तो हमने ये पुट कर दिया, tan t by 2 का फार्मूला जो है इसको इधर लिख लिया, और sec स्क्वायर t by 2 किसके बराबर होता है 1 ओवर कॉस स्क्वायर t by 2, तो इसकी जगह 1 ओवर कॉस स्क्वायर t by 2 लिख दिया। ये थोड़ा सा डिफरेंट सिंप्लीफिकेशन है। अब दोबारा से ये वाले स्टेप में a ब्रैकेट में माइनस साइन t फर्स्ट टर्म एज इट इज प्लस, अब ये देखें ये जो cos t by 2 है इसको हम ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos t by 2 2 साइन t by 2 रह जाएगा, मल्टीप्लाई 1 ओवर cos स्क्वायर t by 2 हो गया। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये स्क्वायर है, ये 1 है, ये मल्टीप्लाई हो गया, फिर आ जाएगा फर्स्ट टर्म एज इट इज प्लस 1 ओवर, ऊपर क्या रह गया, सिर्फ 1 रह गया, 2 साइन t by 2 cos t by 2 आ गया। ठीक है, ये आपको यहाँ मैंने मेंशन कर दिया एज 2 साइन t by 2 cos t by 2 इज इक्वल टू साइन t, तो ये पूरी टर्म किसके बराबर है साइन t के, तो हमने फर्दर इसको क्या किया a माइनस साइन t प्लस 1 ओवर, और ये पूरा इसकी जगह हम क्या लिखेंगे साइन t। अब एलसीएम ले लें, सिंप्लीफाई कर लें, साइन t फिर माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1 आ जाएगा, और ये भी आपका फार्मूला जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर t प्लस कॉस स्क्वायर t इज इक्वल टू 1 होता है। जब आप इसको प्लस माइनस में लिखेंगे जो चीज रिक्वायर्ड होगी, तो वो फिर ये फार्मूला बन जाएगा। ये किससे आया है, साइन स्क्वायर t प्लस कॉस स्क्वायर t इज इक्वल टू 1 होता है उसका फार्मूला, तो कॉस स्क्वायर t के बराबर है कॉस स्क्वायर t लिखा और साइन t ओवर साइन t, तो ये इक्वेशन 3 आ गई। ठीक है, अभी ये सिर्फ हमने dx ओवर dt निकाला, तो देखो dx ओवर dt इक्वेशन 1 निकाली है और उसकी सिंप्लीफिकेशन की है, तो ये 3 आया। ठीक है, अब इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy ओवर dt इज इक्वल टू d ओवर dt, ये तो आसान है, a साइन t है, a बाहर निकाले डायरेक्ट लिख दिया, साइन का डेरिवेटिव cos t होता है। ठीक है, अब इक्वेशन 3 4 को a में सब्स्टिट्यूट करें, तो इक्वेशन a बिकम dy ओवर dx। अब देखें
डी वाई ओवर डी टी था तो ए कॉस थी, और डी एक्स ओवर डी टी का आंसर लिखा ए कॉस स्क्वायर टी ओवर साइन टी। ठीक है, ए और ए तो कैंसिल हो गया। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, कॉस टी अपनी जगह, इसको ऊपर ले जाए तो ये उलट जाएगा, रेसिप्रोकल बन जाएगा साइन टी ओवर कॉस स्क्वायर टी। कॉस स्क्वायर टी में से ये कॉस स्क्वायर टी कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ साइन टी ओवर कॉस टी रह गया, जो कि किसके बराबर है, tan t के बराबर है। ठीक है, तो विच इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ dy ओवर dx इज इक्वल टू tan t। ठीक है, तो ये टोटल आपके सवालात जो है, जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 तक करवाए हैं, और फिर इसके बाद आपको यहाँ तक हम स्टॉप करेंगे। ठीक है, और ये सीखे प्रैक्टिस प्रॉब्लम है 1 to 6 तक की है मैंने, यहाँ पे देख लीजिएगा। इस हर क्वेश्चन में फाइंड करना है dy ओवर dx। ठीक है, और एक्स वाई आप देख लीजिए, इन टर्म ऑफ थीटा दिया हुआ है, इन टर्म ऑफ टी दिया हुआ है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट जो आपको दिया हुआ है इसका आंसर भी मैंने साथ साथ में सबके आंसर लिख दिए, तो टैली कर दीजिएगा। हो सकता है मुझसे भी कोई आंसर गलत हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं भी ठीक कर लूंगी, वरना आप लोग अपने तौर पे इसको कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक हम स्टॉप करते हैं। और एक बात मैं जरूर बता दूं कि नेट का बड़ा मसला है, क्योंकि बीच में ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मैं लेक्चर टाइम पर नहीं बना पाती हूँ। लेकिन जो भी आपको दिया जा रहा है उसको आप अपने तौर पे कंप्लीट कर लें, और जहाँ से भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिले तो वो जरूर इसको कर लें। ठीक है, फिर इंशाल्लाह जो भी क्लास होगी वो आपको मिल जाएगा उसका लेक्चर। ठीक है, अब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।